गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका स्वागत है ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे फ्रेंच जोग्राफर्स के बारे में और फ्रेंच जोग्राफर्स का किन किन फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है और कौन कौन से मेजर फ्रेंच जोग्राफर्स रहे हैं उसको आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच जोग्राफर यानी कि फ्रांस, स्पेन, यूरोप के कंट्रीज़ का बात हो रहा है। वहाँ पे जब ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ था तो जोग्राफर्स जो वहाँ के थे उनका भी ज्योग्राफी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। उन्होंने काफ़ी सारे फील्ड में अपनी बातों को रखा था, उसको समझते हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूशन उनका ये सारे पॉइंट्स पे था फ्रेंच जोग्राफर्स का। पहला था पॉसिबिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो डुअलिज्म के बाद पॉसिबिलिज्म एक टर्म आया था। पॉसिबिलिज्म मतलब ह्यूमन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट कि ह्यूमन अपने विवेक का यूज़ करके, अपने दिमाग का यूज़ करके नेचर पे भी कंट्रोल कर सकता है और ह्यूमन सुप्रीम है नेचर से। ये कॉन्सेप्ट आया था, फ्रेंच जोग्राफर्स ने ही दिया था। पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट लुशियन फेब्रे ने दिया था। उसके बाद है कॉलोनियल जोग्राफ़ी। कॉलोनियल जोग्राफ़ी जो है मतलब कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री पे शासन करता है, कॉलोनी बनाता है। इसका कॉन्सेप्ट एल्बर्ट डिमांजिया ने दिया था जो कि फ्रेंच जोग्राफर हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी यानी पार्थिव एकता की अवधारणा। टेरेस्ट्रियल यूनिटी मतलब होता है कि कोई भी भौगोलिक चीज़, जोग्राफिकल एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के बिना डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, टेरेस्ट्रियल यूनिटी है। इसका कॉन्सेप्ट जीन ब्रोन्स ने दिया था। फिर जेनरडे वाया यानी कि विशिष्ट जीवन पद्धति। जेनरडे वाया स्पेशली उस एरिया की बात करता है जहाँ पे हम लोग को बोल सकते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री नहीं मिलेगा। ये गांव वाले रीजन के बारे में जेनरडे वाया फ्रांस का टर्म है, फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है विशिष्ट जीवन पद्धति। इसके बाद पेज का कॉन्सेप्ट, विशिष्ट प्रदेश। पेज जो है वो रीजन के जैसा ही सिमिलर टर्म है। जैसे रीजन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रांस में उसको पेज कहा गया है, लेकिन इसमें ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशन को ध्यान दिया गया है। और जैसे जेनरडे वाया में गांव की संस्कृति ये सब के बारे में था और पेज में जो है वो मानव पर्यावरण संबंध के बारे में है, लेकिन इसमें इंडस्ट्री को इसमें शामिल नहीं किया गया पेज में। उसके बाद आता है रॉबर इकोनॉमी। रॉबर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी जीन ब्रोन्स ने दिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सारे जोग्राफर का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उसको एक एक करके। तो अभी बस समझ लीजिए किन किन फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो रॉबर इकोनॉमी यानी लुटेरी अर्थव्यवस्था। इस तरह की अर्थव्यवस्था में होता ये है कि इन्वायरमेंट पे हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे माइनिंग हो रहा है तो बहुत ज़्यादा माइनिंग करेंगे और इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, तो इससे जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है उसको रॉबर इकोनॉमी जीन ब्रोन्स ने नाम दिया। फिर द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी जीन ब्रोन्स का ही दिया हुआ है और इसमें उन्होंने कहा था कि प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और सब चीज़ें चेंज होते रहती हैं, चाहे वो नेचुरल चीज़ें हो, ह्यूमन वाली चीज़ें हो, कुछ भी चेंज होते रहता है। एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं जैसे सनलाइट जो है उसका अमाउंट भी चेंज होते रहता है, वाटर कितना प्रेजेंट है वो भी चेंज होते रहता है, तो सब चीज़ चेंज होते रहता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यही कहता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन भी जीन ब्रोन्स का दिया हुआ है और ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी के जैसा ही बात करता है कि सारी भौगोलिक चीज़ें, जोग्राफिकल एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उसके बिना उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो मिनरल्स भी उसमें ऐड हो जाएगा। अगर मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें उगने वाला फसल भी ऐड हो जाएगा, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में इन लोगों ने, फ्रेंच जोग्राफर ने बताया था, रीजनल जोग्राफी के बारे में बताया था और ह्यूमन जोग्राफी के बारे में विडाल डी ब्लास ने एक बुक लिखा था ह्यूमन जोग्राफी पे। तो इसी तरह से इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को फ्रेंच जोग्राफर्स ने जोग्राफी में
समझाया था हम लोग को, पॉसिबिलिज्म, कॉलोनियलिज्म, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट, पेज, रीजन, रॉबर इकोनॉमी, और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट हैं। अब कुछ फ्रेंच जोग्राफर्स को समझते हैं और फिर उनका कंट्रीब्यूशन देख के इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो ये कुछ 7 फ्रेंच जोग्राफर्स हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आते हैं एलिश रेक्लस। एलिश रेक्लस जो हैं वो फ्रांस के पहले भूगोलवेता हैं और फ्रांस में इनको पहला भूगोलवेता कहा जाता है। इन्होंने तुलनात्मक भूगोल का विकास किया था, मतलब कंपैरिजन करके ये अपने ज्योग्राफी का स्टडी करते थे। उसके बाद इन्होंने ला टेरा वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि फ्रेंच टर्म है। ला टेरा वर्ड टर्म इन्होंने ही दिया था, एलिश रेक्लस ने, जिसका इंग्लिश में इसी को ला टेरा को ही फिज़िकल ज्योग्राफी कहा जाता है। और 1867 में इनका एक बुक था, नेशन एंड द नेशनलिटी। ये बुक एलिश रेक्लस ने लिखा था। इसके बाद आते हैं लूसियन फेब्रे पे। तो लूसियन फेब्रे, जिनको फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म कहा जाता है, या फिर ये टर्म को सबसे पहली बार, पॉसिबिलिज्म टर्म को लूसियन फेब्रे ने यूज़ किया था, जिसमें ह्यूमन के इम्पैक्ट के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है और नेचर से ज़्यादा सुप्रीम ह्यूमन है। इसके बाद इनका एक फेमस लाइन है कि देयर इज़ नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड इन्होंने कहा था कि हर जगह पॉसिबिलिटी है और ह्यूमन अपने दिमाग का यूज़ करके उसको प्रकृति पे भी काबू कर सकता है। और लूसियन फेब्रे ने ह्यूमन को एक क्रियाशील प्राणी माना था, यानी कि चंचल प्राणी माना था कि वो काम करते रहेगा। इनका एक बुक था जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ये बुक जो है वो लूसियन फेब्रे का लिखा हुआ है। जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री बुक जो है वो लूसियन फेब्रे का लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं जोग्राफ़र हमारे एल्बर्ट डिमांजिया। इन्होंने कॉलोनियल जोग्राफ़ी का टर्म दिया था। कॉलोनियल मतलब होता है कि एक कमज़ोर देश पे शक्तिशाली देश का जो शासन होता है उसको कॉलोनियलिज़म कहते हैं। और जोग्राफ़ी में इसको ऐड किया था एल्बर्ट डिमांजिया ने। और कॉलोनियल जोग्राफ़ी पे ये किताब भी लिखे थे 1923 में। और इन्होंने एक और बुक लिखा था, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी, 1942 में लिखे थे। तो एल्बर्ट डिमांजिया का कंट्रीब्यूशन अगर बोला जाए तो एक कॉलोनियल जोग्राफ़ी पे है और प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी पे एल्बर्ट डिमांजिया ने काम किया था, एक बुक लिखा था। नेक्स्ट आते हैं लीपले। लीपले के बारे में बताया जाता है कि लीपले का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन इनका 2 कॉन्सेप्ट आया था। पहला था प्लेस, वर्क, फॉल्क, यानी कि स्थान, कार्य और समाज। ये इनका कॉन्सेप्ट था, प्लेस, वर्क, फॉल्क, यानी कि मनुष्य जिस स्थान में रहता है वहाँ पे कुछ कार्य करता है और अपने जैसे लोगों से मिलके एक समाज का निर्माण करता है। ये कॉन्सेप्ट लीपले ने दिया था, प्लेस, वर्क, फॉल्क का। साथ ही जैसे हर घर में नहीं, जैसे हमारे देश का बजट है, हर देश में बजट बनता है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ, तो फैमिली के एक्सपेंडिचर के बारे में जो सबसे पहली बार बात किया था कि फैमिली में कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके बारे में लीपले ने बात किया था। नेक्स्ट आते हैं विडार डी ब्लाश। विडार डी ब्लाश को फ्रांस में फाउंडर ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी कहा जाता है। ह्यूमन जोग्राफ़ी पे काफ़ी काम किया था। ये पॉसिबिलिज्म के सपोर्टर थे, पॉसिबिलिज्म में काफ़ी हेल्प किया था। इनको कहा जाता है कि जॉर्ज विलियम नाम के एक जोग्राफ़र थे जिन्होंने विडार डी ब्लाश को कहा कि ये अकेला ऐसा आदमी था जिसके बदौलत पूरा फ्रांस का जो जोग्राफ़ी डेवलप हुआ वो इन्हीं के अराउंड हुआ। इन्होंने किया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए
और इनके शिष्यों ने ज्योग्राफी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। तो फ्रांस के ज्योग्राफर में विडाल डी ब्लास का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या सिद्धांत होना चाहिए उस पर बात किया इन्होंने। फिर जो हमारा पेज का कॉन्सेप्ट है, रीजनल ज्योग्राफी पे इन्होंने काम किया। जेनरेटिव वाया, कल्चरल रीजन, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, ये सब पे इन्होंने बात किया। इसके बाद आते हैं राउल ब्लैंचार्ड। राउल ब्लैंचार्ड को कहा जाता है कि राउल ब्लैंचार्ड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक जोग्राफ़र थे जिन्होंने अपने एकेडमी में एल्पाइन जोग्राफिकल इंस्टीट्यूट, इसका इन्होंने स्थापना किया था। एल्पाइन जोग्राफिकल इंस्टीट्यूट का स्थापना किया था और उसी में अल्पाइन रिव्यू नाम का इन्होंने शोध पत्रिका जारी किया था, जिसको बोला जाता है रिसर्च पेपर। एल्पाइन रिव्यू पे इन्होंने बताया था राउल ब्लैंचार्ड ने, और इनका कंट्रीब्यूशन यही इतना ही था मेजर। इसके बाद आते हैं जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स के बारे में अभी काफ़ी पढ़ चुके हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन में। जीन ब्रून्स ही थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया जीन ब्रून्स ने। और उसके बाद आते हैं जीन ब्रून्स ने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था ला जोग्राफी बोमेन। ये सारे फ्रेंच टर्म हैं तो उतना समझ में नहीं आएगा। ला जोग्राफिया बोमेन, ला जोग्राफिया बोमेन या बोमन, BOMAN। ये जोग्राफ़ी नहीं है, इसका स्पेलिंग कुछ और है। GEOGRAPHI है जोग्राफिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और जोग्राफ़र हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, लेकिन एंद्रे सिगफ्रिड। तो सिगफ्रिड भी एक फ्रेंच जोग्राफ़र हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल जोग्राफ़ी में है, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड बात इन्होंने बताया था सिगफ्रिड ने। और फ्रांस से ही हमारा सारे वर्ल्ड में फ्रांस के बाद से ही डिक्टेटरशिप को हटा के और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन लाने का भावना, डेमोक्रेसी का भावना जागा। तो इलेक्शन जोग्राफ़ी भी फ्रांस की जोग्राफ़र का ही देन है, सिगफ्रिड का देन है। तो इस तरह से फ्रांस के और भी काफ़ी सारे जोग्राफ़र हैं। मैंने मेन जोग्राफ़र्स के बारे में बताया और इनके कंट्रीब्यूशन को बताया। थैंक यू।